हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का सेट मारने वाले हैं। ये इसमें से पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है। तो एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम्फाइसेमा के उपचार में किया जाता है। अगला दूसरे नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो किस न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा प्रवर्धक होता है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीसीआर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है, किसी पीएच पर बैसिलियस थ्यूरिएंजेंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है तो किसके द्वारा हो जाता है, तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय पीएच के द्वारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिससे सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो किस संवाहक के द्वारा डाला जाता है, तो एग्रोवैलिक ट्रिमा के द्वारा डाला जाता है। बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। तो कितनी किस्म भारत में उगाई जाती है, तो 27 प्रकार के उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधित कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। तो क्या निर्णय लेती है, तो जीईएसी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। तो कहाँ जुड़ा हुआ है, तो पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, तो पारिस्थितिकी से। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एचआईवी में किस कोशिका पर आक्रमण करता है, किस पर आक्रमण करता है, तो टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है, तो निक्षालन कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्षालन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है, वैश्विक जातीय विविधता कितनी है, तो 7 मिलियन। कितनी है, 7 मिलियन। भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो 8.1% है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि विक्टोरिया झील की चिल्ड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन के कारण क्या था, क्या कारण था, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदेशी जातियों का आक्रमण। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है, तो ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। निम्नलिखित में से कौन कथन जैव खेती के बारे में असत्य है, क्या जैव खेती के बारे में क्या असत्य है, तो क्या असत्य है, तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, तो तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। वांछित विशेषकों ट्रेड को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण के द्वारा किस स्तर पर किया जाता है, तो समष्टि स्तर पर। किस पर, समष्टि स्तर पर किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंब करता है समष्टि। तो प्रतिबिंब कैसा समष्टि करता है,
तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बढ़ रहा है। सेमेस्ट्री क्या होता है? बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? तो कौन एक बार प्रजनन करता है? तो प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस के। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बल के 5 निकटता संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? तो इसके साथ रहने का कारण क्या था? तो संसाधन विभाजन। क्या? संसाधन विभाजन था। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइट उत्पन्न करता है? ग्लाइकोसाइट उत्पन्न करता है तो कौन सा पौधा? तो केलोट्रोपियस। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? तो कौन अपघटक है? तो कौन अपघटक हो जाएगा? तो कवक एवं जीवाणु हो जाएगा अपघटक। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए कलोनीकारिक संवाहक नहीं है? तो कौन सा कलोनकारी संवाहक नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टी-DNA। निम्नलिखित में से किस विधि से पूर्ण योग DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? तो किसके द्वारा अंतःक्षेपित किया जाता है? तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण के द्वारा किया जाता है। DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? किसे संसाधित करते हैं? तो काइटिनेज के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन PBr 322 में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, T-DNA। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि बाहरी जीन का निवेशन ट्राइसेकिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पूर्ण यौगिक प्लाज्मिड का है? तो प्लाज्मिड इसका क्या हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है? तो किसे प्राप्त किया जाता है पॉलीमरेज? तो थर्मस एकेटिकस के द्वारा। 28 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण करता है? तो कौन प्रोटीन संश्लेषण करता है? क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA की प्रकृति के बारे में असत्य है? तो कौन सा असत्य है? तो DNA की दोनों लड़ियों पर प्राकृतिक सातत्य होता है। क्या होता है? सातत्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी होता है? तो कौन सा उत्तरदायी होता है? RNA पॉलीमरेज प्रथम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कुछ अमीनो अम्लों का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। ऐसे कोड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो अपहर्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपहर्षित कहते हैं। लैंकोप्रेन में वाई जीन की भूमिका क्या है? वाई जीन की भूमिका क्या है? तो परमीएज का कूट लेखन है। पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो जीवाश्म पर आधारित है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तो अभिसारी विकास दर्शाती है। प्रौद्योगिकी गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18,000 वर्ष पूर्व। दूध को दही में बदलने के लिए किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो विटामिन B12। अगला क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य में
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेफिलोकस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण के रोकता है, तो कौन रोकता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेरिन। अगला क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि पादप कोशिका में संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुशाखता। हिसरडैल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो किसका नस्ल है? तो भेड़ का नस्ल है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है क्या? 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तकनीकी के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो मूंग दाल किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा। डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण डीएनए खंडों का है। तो डीएनए खंडों का क्या है? तो ऋण आवेशित होना। क्या होना? ऋण आवेशित होना। अगला 43 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक वनस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो किसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो मुकुलन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को क्या बंगाल का आतंक कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीजांड के द्वारा। आवृत बीजू पौधा में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? तो किसके द्वारा बनते हैं? तो जनन कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 48 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो प्रतिव्यासत कोशिका। घास के बीज में प्रशासक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो बीजपत्र कहते हैं। त्राद्रुप प्रजननी लाल फूले वाले एवं त्राद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले ट्रीमन के पौधे के संक्रमण के फलस्वरूप यौवन पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी। ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? तो अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। स्वतंत्र अपभ्रंशन के नियम का कोशिकीय आधार क्यों होते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेटाफेज। प्रथम में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रतिबंध होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वंशागति क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सटन एवं बोबरी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? कौन सा विकार नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 55 नंबर। 55 में क्या